आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिस घटना ने माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। ऐसा कलयुगी बेटा जिसने अपनी माँ के सगी माँ के साथ में रेप जैसा जघन्य अपराध किया। ऐसा कलयुगी बेटा जिसे बेटा कहते हुए भी, इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। किसी ने इस बात की कल्पना कभी नहीं की होगी कि भविष्य में कभी हमें ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे या ऐसी घटना हमें सुनने को मिलेगी जहां पर माँ जैसे पवित्र रिश्ते को भी एक कलयुगी बेटे ने कलंकित कर दिया। जिस बेटे को माँ ने जन्म दिया, उसी राक्षस, उसी कलयुग बेटे ने उस माँ के साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया। उस कलयुगी बेटे को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जो उसके लिए बहुत कम थी, क्योंकि ऐसे अपराधी को उम्र कैद की नहीं बल्कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कलयुगी बेटे ने किया। आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर करीब 20 महीने पहले 16 जनवरी 2023 को बुलंदशहर के एक गांव में एक बेटे ने, माँ की उम्र है 51 वर्ष और जो बेटा है कलयुगी बेटा, उसकी उम्र है करीब 36 वर्ष। उसने अपनी सगी माँ के साथ में रेप जैसा जघन्य अपराध किया। उस कलयुगी ने न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार किया बल्कि माँ जैसे पवित्र रिश्ते पर भी उसने कलंकित कर दिया। जो सिर्फ बेटा कहलाने लायक नहीं था बल्कि उसे इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। जो महिला है, उनके पति की करीब 10 साल पहले डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका जो बेटा है जिसका नाम है आबिद, एक दिन चारा लेने के बहाने उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, चारा लेने के लिए, पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत में जाना है। तो माँ राजी होगी, लेकिन वो वहाँ पर लेकर गया जहाँ पर घास थी ही नहीं पशुओं के लिए। उसने कहा, माँ, जो ईख का खेत है, गन्ने का खेत है, वहाँ पर उसके अंदर बहुत सारा चारा है, वहाँ से निकाल लो। उसने कभी भविष्य में ऐसी कल्पना नहीं करी होगी कि ऐसा कलयुगी बेटा किसी माँ को ना दे। ऐसे बेटे का, ऐसे इंसान का जन्म इस धरती पर कभी ना हो। उसने अपनी माँ से झूठ बोला और अपनी माँ को गन्ने के खेत में ले गया। वहाँ पे उनके साथ में दुष्कर्म किया। उस माँ ने, वृद्ध माँ ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कितनी विनतियाँ की, अपने माँ होने की दुहाई तक दी कि मैं तेरी माँ हूँ, मेरे साथ ऐसा अपराध ना करे। लेकिन उस राक्षस ने एक बार भी रिश्तों को भी लिहाज नहीं करा। वृद्ध जो महिला है जिनका कलयुगी वो बेटा था, इसका नाम था आबिद, उसने अपने बेटे के सामने दुहाई दी कि मैंने तुझे बेटा जन्म दिया है, मैं तेरी माँ हूँ, ऐसा अनर्थ मत कर। लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उसने अपने बेटे के पैर पकड़े, हाथ जोड़े, मदद मांगी। उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उस राक्षस ने, कलयुगी बेटे ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने माँ जैसे, माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। उसने अपनी माँ के साथ दुष्कर्म किया। जब बदहवस वो माँ उसे हाथ जोड़ती रही कि उसे अपने घर जाना है, तो उसने जाने के लिए उसे धमकी दी, उसके साथ में मारपीट की और उस घटना को बताने के लिए उसे धमकी दी कि वो हर बार वो ऐसा जघन्य अपराध करेगा और वो आएगी, और ना आने पर उसके साथ में वो उससे भी दुर्दशा उसकी करेगा। हाथ पैर जोड़कर तो वो महिला अपने घर आ गई, लेकिन जब उसने अपने छोटे बेटे को देखा तो वहाँ पर उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वो घटना सारी बताई जो उसके सगे बेटे आबिद ने उसके साथ करी थी। उस माँ बेटे के रिश्ते को उसने अपवित्र किया,
उसे कलंकित किया, वो सारी घटना उसने अपने छोटे बेटे को बताई। छोटे बेटे के पैरों तले जमीन खिसकी कि ऐसा जघन्य अपराध उसकी माँ के साथ हुआ। बेटे ने अपने आप को संभाला, अपनी माँ को संभाला और संभाल कर अपने बड़े भाई कलयुगी बेटे आबिद, जिसने वो जघन्य अपराध किया था, उसके खिलाफ 16 जनवरी 2023 को FIR दर्ज कराई। ये घटना 16 जनवरी 2023 की है, जब पीड़ित महिला ने अपने छोटे बेटे के साथ आकर थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे आबिद को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने ऐसा जघन्य अपराध किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में एक दरिंदे ने अपनी मां बेटे के रिश्ते को कलंकित कर दिया। बुलंदशहर की DJ FTC टू कोर्ट ने न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने दिन दहाड़े मां के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बेटे आबिद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे आबिद को, जिसने मां जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया, उसको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51,000 रुपए का आर्थिक दंड भी उस पर दिया है। ADJ FTC 2 के ADGC विजय शर्मा और कुशल कुमार ने बताया कि कोतवाल देहात क्षेत्र के एक गांव में 16 जनवरी 2024 में मां बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें बेटे ने अपनी जो विधवा मां है उसके साथ में दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया, जिसके लिए उस अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 16 जनवरी 2023 बुलंदशहर के कोतवाली देहात में दर्ज कराई गई एक रिपोर्ट में कहा कि एक वृद्धा माँ थी जो खेत में चारा लेने के लिए गई थी। वहां पे उसके सगे बेटे ने उनके साथ में दुष्कर्म किया और जब दुष्कर्म करने के उसके साथ में मार पिटाई की और उस अपराध को छुपाने के लिए उसको धमकी दी गई और उससे कहा गया कि वो ऐसा अपराध बार बार करेगा और उसको आना पड़ेगा। मां ने अपने बड़े बेटे आबिद को रेप और उसे धमकी देने के मामले में उस पर FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और जिसमें जो आरोपी है आबिद, उसने अपना गुनाह कबूल करा था कि उसने ऐसा जघन्य अपराध किया है। दुष्कर्म का जो आरोपी है जिसने रिश्ते को कलंकित किया, आबिद को करीब 20 माह बाद उसको सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ। ऑपरेशन कन्वेंस के तहत 20 माह बाद उसको सजा हुई है। बुलंदशहर के SSP श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने वाद ऑपरेशन कन्वेक्शन के चिन्हित कराकर वाद प्रक्रिया को तीव्रता की अभियुक्ता आबिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गवाह आदि की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया, जिसमें करीब 20 जो उसके खिलाफ गवाही दी गई वो सारे सबूतों को पेश किया गया, जिसमें 20 महीने बाद महिला को इंसाफ मिला और उस आरोपी बेटे को, जिसने अपनी मां के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया, उसे 20 महीने बाद उसको सजा मिली आजीवन कारावास की, जहां पे उसे 51,000 रुपए का उस पे आर्थिक दंड भी दिया गया। कोर्ट ने सजा सुनाई है। ADJ FTC 2 बुलंदशहर कोर्ट के ADGC विजय शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि कोर्ट ने न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों को, गवाहों के बयानों और दोनों के पक्षों की दलील को सुनने के बाद रेपिस्ट आबिद को दोषी करार दे उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ में 51,000 रुपए का आर्थिक दंड की सजा मुकर्रर की है। मां ने 20 बार कहा कि मेरा बेटा रेपिस्ट है। ADGC विजय शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि कोर्ट में लगभग 20 बार पीड़िता ने अपने बेटे को दरिंदा का बताया। बेटे ने उसके साथ जो रेप किया, उससे जो मां है
वो सहमी हुई है। उसने यही कहा कि उसके बेटे को और ज़्यादा सजा दी जाए, क्योंकि उसने माँ जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया। उसने माँ जैसे शब्द को कलंकित किया। जिसने उसे जन्म दिया, उसी माँ के साथ में उसने ऐसा जघन्य अपराध किया। कोई भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए जितना भी उसको सजा दी जाए वो बहुत कम है, क्योंकि ऐसे हैवान दरिंदे ने अपनी सगी माँ के साथ में ऐसा जघन्य अपराध किया है, जिसके लिए सिर्फ जिससे ज़्यादा सजा हो सकती है उसको वो सजा मिले। पीड़ित जो माँ है वो सहमी हुई है, और शायद ही वो ऐसे जो उनके साथ घटना हुई वो उसे कभी भूल पाए। भविष्य में हम यही उम्मीद और यही दुआ करते हैं कि ऐसा जघन्य अपराध कभी किसी के साथ ना हो, और भविष्य में ऐसी खबर ना हमें देखने को मिले, ना हमें सुनने को मिले, और ना ही भविष्य में कभी हम ऐसी घटनाओं के बारे में बता पाएं। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को छेड़छाड़ करना नहीं था, ना ही किसी भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही किसी को इसके प्रति उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और खुद को सेफ रखिए। अगर कोई अपराध या ऐसा किसी की भाषा में तब्दीली, या आपको ऐसी किसी अनहोनी या कोई ऐसा अपराध जिसे लग रहा है कि आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है, तो उसकी सूचना पुलिस को दें या परिवार में दें, ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके और अपराध को रोका जा सके। क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो। आबिद जैसे हैवान दरिंदे ने माँ जैसे पवित्र रिश्ते को जो कलंकित किया, उसके लिए कठोर से कठोर सजा मिलना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा जघन्य अपराध समाज में दोबारा ना हो और ऐसा जघन्य अपराध कभी सुनने को ना मिले। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और खुद को सेफ रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।